हाय गाइस, आपने थंबनेल पर पढ़ा होगा, मैंने लिखा है सुपर मॉम यूट्यूबर अंकिता लाइव फ्रॉम दुबई। तो ये आज की मेरी खास मेहमान हैं अंकिता चतुर्वेदी। और अंकिता को मैं बहुत सालों से जानता हूं और इनके एक नए रूप को मैंने जाना, इसलिए मैं इनको अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आया हूं। अंकिता बहुत साल पहले पहले मैं अंकिता का स्वागत कर देता हूं। स्वागत है अंकिता आपका मेरे प्लेटफॉर्म पर, ब्यूटी थैंक यू रील्स सो पर। मच, थैंक यू। तो अंकिता को मैं जानता हूँ कई सालों से। कई साल पहले हम लोग एक न्यूज़ चैनल में साथ में काम करते थे। उसके बाद हम आउट ऑफ टच हो गए और अचानक मुझे इनका एक वीडियो दिखा यूट्यूब पर। पहले तो मैं हैरान रह गया कि ये यूट्यूब पर वीडियो बना रही हैं, और फिर उस वीडियो का जो कंटेंट था वो मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद बताएंगी। और मुझे ऐसा लगा कि हमारी जितनी भी ऑडियंस है उनके लिए बहुत ज़रूरी है इस कंटेंट को देखना, क्योंकि ये कंटेंट ऐसा कंटेंट है जो आपके भी काम आएगा और आपको कहीं ना कहीं इंस्पायर करेगा। अगर आपके अंदर भी एक कंटेंट क्रिएटर छिपा हुआ है तो आप वो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो आम तौर पर कहा जाता है कि शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब हमारा पैशन जो है वो एक साइड में चला जाता है, ऐसा नहीं होता है। उसका सीधा एग्जाम्पल है अंकिता। अब मैं अंकिता के पूरी जर्नी अंकिता से पूछूंगा कि कैसे उन्होंने शुरुआत की और क्या क्या हर्डल्स आए, क्या क्या चैलेंजेस थे। क्योंकि मैं इनके वीडियो में सुनता हूँ पीछे से बेबी की आवाज भी आती है, तो बहुत चैलेंजिंग होता होगा। अंकिता, आप मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जर्नी बताएं, कैसे जर्नलिस्ट थी आप, उसके बाद फिर दुबई पहुंची, और फिर कैसे मम्मी बनने के बाद आपने फिर शुरू किया ये यूट्यूब का सफर। जी, पहले तो मैं आपको बहुत-बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी उज्ज्वल फॉर सच अ लवली इंट्रोडक्शन एंड एप्रिशिएटिंग व्हाट आई एम डूइंग। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरी जर्नी शुरू हुई थी ईयर 2007 में न्यूज़ 24 से। सो हम्म। एज़ अ ट्रेनी रिपोर्टर मैंने शुरू किया था और ये छोटे-मोटे काम करती थी मैं, बड़े रिपोर्टर्स और एंकर्स के जो टेप होते हैं वो लॉक करती थी और उनके जो प्रोडक्शन में एडिट्स में हेल्प करती थी, उनका पूरा एडिट देखती थी। तो यहाँ से जर्नी शुरू हुई और बहुत कुछ सीखा। न्यूज़ 24 में मैंने आई थिंक सबसे ज़्यादा सीखा क्योंकि नया चैनल था, मेरी भी पहली जॉब थी। सिखाने वाले बहुत लोग थे और अब खुद में भी एक ललक थी सीखने की। तो सारी बातें एक साथ थी, 2-3 साल मैंने वहाँ काम किया एंड आफ्टर दैट मैंने छोटा-सा एक चैनल P7 न्यूज़ है, वो जॉइन किया हाँ, फॉर सम हाँ, टाइम हाँ। एंड देन आई वेंट टू मुंबई और ओके। वहाँ मैंने यूटीवी स्टार्स में काम किया, जो कि एक पूरी अलग ही दुनिया थी। यूटीवी क्योंकि स्टार्स, वहाँ हाँ हाँ हाँ। जी। यस, मुंबई इज़ टोटली अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर आई वुड से। यस। दिल्ली से बिल्कुल अलग है मुंबई जी। और वहाँ यूटीवी स्टार्स में जब मैंने काम किया, बॉलीवुड कवर किया, तो खास तौर पे बॉलीवुड इज़ टोटली अ डिफरेंट एक अलग ही वर्ल्ड है वो भी। तो वहाँ बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, दुनियादारी समझी और तकरीबन 3 साल मैंने वहाँ बिताए और उसके बाद मुझे लगा कि वापस दिल्ली आना चाहिए बिकॉज़ आई एम फ्रॉम आगरा बेसिकली। सो हाँ हाँ। आई थॉट आई विल बी क्लोज़र टू फैमिली और मैं हम्म। वापस आई ज़ी बिज़नेस में। वहाँ मैंने 1 डेढ़ साल काम किया फॉर अ प्रॉपर्टी शो और खुद ही प्रोड्यूस करती थी, रिपोर्टिंग करती थी, एंकरिंग भी करती थी। हम्म। वो शो किया एंड उसी शो के दौरान ही मेरी एंगेजमेंट हुई और ओके। उसके बाद मैं शिफ्ट हो गई दुबई 2015 में। आई केम टू दुबई, इट्स बीन ऑलमोस्ट 6 इयर्स नाउ हियर। तो आसान नहीं था लेकिन आसान बनाया विद हाँ। माय एफर्ट्स, विद माय जो भी कह लें हार्ड वर्क। तो उससे मैंने इस पूरी जर्नी को जो है अपने लिए आसान बनाया। चैलेंजेस अभी भी हैं, बीइंग अ मॉम ऑफ 2 किड्स और बहुत सारे काम होते हैं बच्चों के, यस। घर की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उस बीच में से मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे मैं भी खुश रहूँ, मेरे बच्चे भी खुश रहें एंड फैमिली पर भी ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। सो हाँ। आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज़ जिसमें मैं अपने बच्चों को बाहर घुमाने ले जाती हूँ, एक नई हम्म। जगह एक्सप्लोर करती हूँ, तो वो भी एक नई जगह एक्सप्लोर करते हैं, मेरे साथ मस्ती करते हैं, फन करते हैं और मैं एक छोटा-सा वीडियो तैयार कर लेती हूँ। तो ये जो वीडियो वाली कहानी है, ये बहुत सालों से चल रही है। अच्छा। 3-4 साल आप कह सकते हैं, तब से मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने लिए ये वीडियोज़ बनाऊँ। सोशल मीडिया बहुत बूम कर रहा था 4-5 सालों से, तो आई वाज़ हाँ आल्सो थिंकिंग अबाउट इट। हाँ हाँ। और फिर मुझे लकीली एक हेल्पर मिली 3 महीने पहले, हम्म। जिसमें वो कॉन्फिडेंस मुझे दिखा कि ये मेरी मदद कर सकती है और शी स्टार्टेड शूटिंग फॉर मी और मैं बिल्कुल साधारण तरीके से
वीडियोस बनाती हूँ, अपने फ़ोन से शूट करती हूँ, इसी फ़ोन पे मैं बैठकर एडिट करती हूँ अच्छा। और फिर बस छोटे-मोटे तरीके से आई एम ट्राइंग टू रीच पीपल उनको दिखाना चाहती हूँ हाउ इज़ लाइफ इन दुबई, होता क्या है यहाँ पर, घूमने हाँ। की कौन-सी जगह हैं और हुँ। डेफ़िनेटली अगर मैं कर सकती हूँ, तो कोई भी कर सकता है, कोई भी मॉम, कोई भी हाउसवाइफ़ ये काम बहुत आसानी से कर सकती है, डेफ़िनेटली। मैं अभी आपका रिसेंटली वीडियो देख रहा था जो आपके चैनल पर आया कि 5 मिनट में उपमा, पोहा और सब्जी बनाएँ। ये जी, इतनी लाइन अट्रैक्ट करेगी हमारी जितनी भी ऑडियंस है, ज़्यादातर महिलाएँ भी हैं घरों में जिनको काम अपना परिवार का भी करना होता है, बाहर का भी करना होता है। तो ये जो जी। आइडिया है ना, ये मुझे लगा बिल्कुल टिपिकल आपने अपनी बिल्कुल अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी से निकाला और उस दर्द को महसूस किया और फिर वो बनाया। आप इस तरह के वीडियो आइडियाज़ आपको कैसे आते हैं और इस तरह के वीडियो के बारे में भी कुछ बताइए? देखिए आई वुड से आई एम स्टिल अ लर्नर मैं भी सीख हुँ, रही हूँ बहुत कुछ हुँ, एंड वी ऑल आर लर्निंग ईच एंड एवरी डे तो मैं यूट्यूब पर नए-नए वीडियोस देखती रहती हूँ कुकिंग के और कुछ टिप्स हमें भी पता है क्योंकि हुँ। कुकिंग का मुझे शौक है और बचपन से मैं कुकिंग कर रही हूँ। सो ये सारी चीज़ें मैंने मिला-जुला कर सोचा कहीं न कहीं ये मेरे जैसे लोगों को हेल्प करेंगी ये टिप्स और बहुत फ़ायदेमंद होंगी। और जहाँ तक आपने टैगलाइन की बात की तो वो ओवर द पीरियड आई हैव लर्न्ड कि ये जो टाइटल है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले इम्पोर्टेंट करता है आपके वीडियो के लिए। तो जी। इसीलिए ये कैची टाइटल मैंने सोचा और डाला। तो मैं वही सोच रहा था कि आपके बड़े सारे चैलेंजेस भी होंगे क्योंकि मैं कुछ वीडियो में देख रहा था आप बच्चों को सँभाल भी रही हैं, किसी में बे अगर बच्चे नहीं हैं तो उनकी आवाज़ें आ रही हैं। तो जी। कितना चैलेंजिंग होता है ये करना और कौन आपके लिए कैमरा करता है, कैसे प्लान करते हो? अगर थोड़ा आप डिटेल में बताओ हमारी ऑडियंस को? डेफ़िनेटली, तो कुछ शूट्स जो होते हैं वो मेरी हेल्पर करती है जैसे मैंने आपको बताया और कुछ हुँ, शूट्स डेफ़िनेटली मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं, मुझे एनकरेज करते हाँ, हैं। तो हाँ। कुछ जगहों पर हम साथ में होते हैं तो ही शूट्स फॉर मी एंड ही डेफ़िनेटली गिव्स मी आइडियाज़ मुझे पीछे से बताते भी रहते हैं अब ये चीज़ है देखो यू कैन कवर दिस थिंग आल्सो, यू कैन डू दिस। बीच में हम मिलकर बच्चे भी सँभाल रहे होते हैं। तो कहीं न कहीं एक हेल्प की ज़रूरत होती है आपको डेफ़िनेटली उसके बिना थोड़ा मुश्किल होगा बट उसके बिना भी मुझे लगता है जो लेडीज़ मुझे देख रही हैं, जो वुमेन मुझे देख रही हैं जिनके पास हेल्प नहीं है, वो भी ट्राई कर सकती है बिकॉज़ लॉट ऑफ गैजेट्स आर देयर टू हुँ, शूट हुँ। nowadays. So if you are planning that also you can do. मैं बिल्कुल यही कहना चाहता हूँ अपनी ऑडियंस को क्योंकि हमेशा एक थॉट आता है कि शादी, बच्चे और अपना पैशन बिल्कुल बैक ट्रैक हो जाता है और फिर आप एक नई तरह की उलझनों में फँस जाते हैं और फिर आप कहते हैं कि मैं करना तो ये चाहता या चाहती हूँ पर मैं नहीं कर पाती हूँ। तो अंकिता इसका सीधा एग्ज़ाम्पल हैं कि इन्होंने करना चाहा और ये कर रही हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपने हाल ही में शूट किए गए कुछ वीडियो के बारे में भी बताएँ। एक आपने मुझे याद है ट्रैवल वाला शूट किया था जिसमें आपने ट्रैवलिंग के बारे में बताया कि कितना जी, मुश्किल हो चुका है ट्रैवल करना। तो और जी। क्या-क्या कंटेंट आपने शूट किया है और जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं वो कहाँ से शुरू कर सकते हैं उनको भी बताइए? मैं आपको शुरू से बताती हूँ लाइक पहला वीडियो जब मैंने शूट किया तो हाँ, बिकॉज़ मुझे ड्राइविंग भी नहीं आती है व्हिच आई इज़ इन द पाइपलाइन आई विल लर्न हाँ। ड्राइविंग सून। हाँ, 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 तो हाँ। दुबई में ड्राइविंग आना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने हाँ। सोचा कि आज मतलब सोच ही लिया माइक भी नहीं है मेरे पास, बट सोचा हुँ। करना है। कैसे हाँ, करना है? मैंने उस लड़की से पूछा कि क्या हाँ। ये आप कर पाओगे? घर के बाहर निकलते ही देयर इज़ वन सुपरमार्केट एंड अ कॉम्प्लेक्स। ओके। विल गो देयर हम वहाँ जाएँगे, मैं थोड़ा-सा हुँ, कुछ शॉपिंग करूँगी ग्रोसरी का, बच्चों को हम बाहर ले हुँ, जाएँगे, एन्जॉय करवाएँगे। कैन यू शूट दिस फॉर मी? मेरे पास हुँ। माइक भी नहीं था। पहला हाँ, शूट हाँ, मैंने हाँ, बिना हाँ, माइक हाँ। के किया। तो हाँ, हाँ, इट हाँ। केम आउट रियली वेल और हुँ। मुझे बहुत खुशी हुई। सबसे बड़ी बात थी उस वीडियो को शूट करने के बाद जो खुशी मुझे हुई, जो सैटिस्फैक्शन मुझे मिला, हाँ, तो हाँ। मुझे लगा दिस इज़ वन थिंग इट्स रियली हुँ। गिविंग मी हैप्पीनेस। आई विल डू इट नो मैटर व्हाट। मैं थोड़े दिनों में वीडियोज़ डालूँगी, कभी-कभी डालूँगी या मेरे पास जो शॉर्टकमिंग्स हैं या जो फ्लॉज़ हैं उसके साथ डालूँगी बट आई विल डू इट। तो मेरे हाँ, पास लोगों के मैसेजेस आना शुरू हुए कि अंकिता वॉइस बहुत इट्स नॉट क्लियर, कैन यू यूज़ अ हाँ, माइक? हाँ, तो आई हाँ, सेड हाँ, येस, येस और हाँ, हाँ, 2-3 वीडियोज़ ऐसे बिना माइक के शूट किए मैंने और उसके बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला आई नीड टू बाय अ माइक। तो हुँ, ही बॉट अ माइक फॉर मी एंड वो एक लैपल माइक छोटा-सा मैंने कहा चाहिए मुझे अभी और वो मैंने लेकर के शुरू किया। एडिटिंग वाज़ अगेन हैसल कि अब ये एडिटिंग कैसे करें बिकॉज़ एज़ अ हाँ, रिपोर्टर
मुझे एक रॉ हाँ एडिट करना आता था, बट हाँ फ़ोन हाँ में एक हाँ हाँ सॉफ्टवेयर ढूँढ कर कैसे हाँ एडिट हाँ करना है, हाँ क्या हाँ करना है, हाँ। ये बिल्कुल क्लूलेस थी मैं। बट आई लर्न्ड इट। मैंने एक हम्म दिन बैठकर पूरा सीखा कि कैसे करना है। तो कहने का मतलब ये है उज्जवल, कंटेंट हम्म। भी मिल जाता है, हम कर भी लेते हैं, बस वो करने का जो एक जुनून है ना, जो एक वो पैशन है, होना चाहिए, वो वो होना अंदर चाहिए। से आना चाहिए एंड यू कैन डू इट, यू कैन डू एनीथिंग। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल व्यूअर्स हियर कि चाहे वो वुमेन हो, मेन हो, एनीबॉडी, अगर कोई चीज आपको खुशी दे रही है तो यू शुड डू इट। मतलब नथिंग शुड स्टॉप यू टू अर्न दैट स्माइल ऑन योर फेस। इनफैक्ट मेरे बहुत सारे दर्शक हैं जो बाहर हैं इंडिया के, और उनमें बहुत सारी हाउसवाइफ्स भी हैं। मैं उनको हमेशा जी, कहता हूं कि आप लोगों के अंदर कोई ना कोई एक ऐसी क्वालिटी होगी जिसके बारे में आप बात कर सकते होगे या जो आप करके दिखा सकते होगे। कुछ लोगों को बहुत अच्छी पेंटिंग करनी आती है, कुछ लोगों को बहुत अच्छी कुकिंग आती है, या कोई और होगा। तो आप बिल्कुल। खाली टाइम में अपने वो कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको प्रोफेशनल यूट्यूबर या प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर नहीं भी बनना है, तो आप अपने जी, रिकॉर्ड के लिए शूट कर सकते हो कि आज ये फैसिलिटी अगर ऐसे देखा जाए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि फोन सबके पास है और फोन में बिल्कुल, शूट करने का कोई खर्चा नहीं है और उसको कहीं बिल्कुल नहीं। अपलोड करने का कोई खर्चा नहीं है। तो ये हमारी जब रोजाना की लाइफ का है, और कहीं ना कहीं हम लोगों को इंस्पायर कर रहे होते हैं। जैसे आपने जब अपना वीडियो पोस्ट किया, आपको नहीं पता था कि वो मैं देखूंगा और मैं आपको कॉल करूंगा कि अरे भाई इसके जी, बारे में लोगों को बताओ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं जो मेरे प्लेटफॉर्म पर आकर लोगों को अपनी स्टोरी से इंस्पायर करें, उन्हें बताएं कि देखो ये इतना मुश्किल नहीं है। कई बार एक पुश की जरूरत होती है। तो आपको नहीं जी, मालूम अंकिता कि आप इस समय जो बात कर रही हैं या अपनी जो जर्नी आप बता रही हैं, इस वीडियो को आज से 2 महीने बाद भी लोग देखेंगे, 6 महीने बाद भी देखेंगे। हो सकता है आपकी स्टोरी से कोई इंस्पिरेशन ले ले, और अगर बिल्कुल। हमारी स्टोरी से कोई इंस्पिरेशन लेता है या किसी को एक कहते हैं ना कि एक राह मिल जाती है, तो क्या बुरा है। जी, तो यही मेरी कोशिश है बिल्कुल। कि मैं कोशिश करता रहता हूँ कि ऐसे कुछ रियल लाइफ डिफरेंट पर्सोनास को लेकर आऊं मैं, ताकि वो लोगों को बताएं कि इतना मुश्किल नहीं है और कोई भी कर सकता है। जी। आपने मेरे वीडियोज़ में उज्जवल देखा भी होगा कि बच्चे अक्सर मेरे साथ होते हैं। तो हाँ हाँ मेरी बेटी है, शी हाँ। रियली एन्जॉयज़ विद मी ऑल द टाइम। वो हम्म। बहुत एन्जॉय करती है वीडियो का पार्ट होने के लिए एंड शी ट्राइज़ टू हम्म। कॉपी मी, कभी-कभी बोलने की भी कोशिश करती है। तो शी इज़ हाँ जस्ट 3 एंड अ हाफ, 1 साल का बेटा है। तो हाँ आसान बिल्कुल नहीं होता, दोनों बच्चों को हाँ साथ में रखना, ले जाना बाहर, उनको हाँ। काम रखना, कंपोज़ रखना कभी-कभी और अपनी चीज़ें भी शूट करना, शॉपिंग और भी बहुत करना, एन्जॉय फोकस भी रहना करना। पड़ता है, क्योंकि मैं दिन भर वीडियोस बनाता हूं, तो मुझे पता है कि जी, आप जिस समय वीडियो शूट कर रहे हैं उस समय आपको थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए कि कोई चीख रहा है, या अब बच्चों के साथ होता है वो कई बार, मतलब जी, प्रेडिक्टेबल नहीं होते ना, वो कभी भी रोना रो बिल्कुल, सकते हैं या कभी भी चीख चिल्ला सकते हैं, कोई कुछ भी बिल्कुल। कर सकते हैं। तो उस समय फोकस रखकर करना, मैं आपके वीडियोस को देखते हुए यही कर रहा था। अभी आपको, आपका जो यूनिवर्स है बहुत छोटा सा है, 200 से ज्यादा कुछ सब्सक्राइबर्स हैं आपके पास। मैं चाहूंगा कि जी, और भी लोग आपको ज्वाइन करें, और आपका कंटेंट देखने से ज्यादा वो आपसे ये सीखें कि कैसे किया जा सकता है, क्योंकि लोगों के पास बहाने बिल्कुल। बहुत होते हैं, अब शादी हो गई, बच्चे हो गए, ये काम है वो काम है, और वो सब छोड़ हाँ, देते हैं। तो यहाँ हमारा फोकस ये है कि लोग आपसे सीखें। मैं चाहूंगा कि आप अपने यूट्यूब चैनल का नाम भी बताएं, ताकि अगर कुछ लोग आपको फॉलो करना चाहते हैं तो वो जाकर चेक करें आपका कंटेंट। सो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है लाइफ मॉम एट द रेट अंकिता चतुर्वेदी। देयर आर अंडरस्कोर्स आल्सो इन बिटवीन। सो आई वुड से इफ यू कैन जस्ट मे बी राइट इन अ टिकर और समथिंग। या डेफिनेटली, मैं यहाँ पर लोगों को, ताकि इजी हो जाए, जी, बिल्कुल। मैं अभी यहाँ पर टाइप करता जाता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू उज्जवल। लाइव, इट्स कैपिटल LIVE, राइट? लाइव, यस, यस। आफ्टर लाइव, व्हाट इज दैट? लाइव, दो अंडरस्कोर अंडरस्कोर। मॉम। आई थिंक आई हैव एडेड सम अभी मैंने कुछ चीज़ें उसमें ऐड की हैं। लाइव अंडरस्कोर मॉम। एट अंकिता चतुर्वेदी। ओके।
Dubai That's Live. your. Oh, it's Dubai Live or live? Dubai Live. Sorry. There is, sorry, I'll share it with you later maybe. नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके। अभी जो Dubai Live. व्यूअर्स देख रहे हैं ना, उनको इजी जी। होगा आपको फाइंड आउट करना। दुबई लाइव अंडरस्कोर मॉम एट अंकिता चतुर्वेदी। Dubai Live @Indian Mom. एट द रेट इंडियन मॉम है, सॉरी। @Indian Mom _Ankita Chaturvedi. ओके। It's a long title actually. हाँ, आपको एक शॉर्ट सा नाम आप बाद में चेंज भी कर सकते हो वैसे, जी। और लोग आपको ढूंढ लेंगे। दुबई लाइव @ इंडियन मॉम। Indian Mom _Ankita Chaturvedi, because it was ओके ओके, taking so हाँ। many Is it perfect now? no, I think you have written live. It's live and Okay, it's live. Indian का Okay. spelling. ओके 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 ओके। सो देखिए, मैंने इनका जो वीडियो देखा, उसके बाद मैंने ये भी नहीं देखा कि नाम क्या है। मैंने कहा भाई ये तो एक ऐसा टैलेंट है जो लोगों को पता लगना चाहिए अगर लोग नहीं जानते इनके बारे में। दुबई लाइफ, आगे _ Indian, Underscore. sorry, @Indian Mom. दुबई लाइफ @Indian Mom _ Ankita Chaturvedi. Yes, yes. Okay. So here is the correct one. Yes, yes, yes. So ये YouTube चैनल है, आप जाकर जरूर देखिए और उस जज्बे को देखिए जिस जज्बे से ये वीडियो बना रही हैं, और फिर वो कंटेंट देखिए, वो कंटेंट आइडियाज कहाँ से आते हैं। मुझे तो लगा कि माँ बनने के बाद, एक गृहस्थ जीवन में आने के बाद ही आपको इस तरह के आइडियाज ज्यादा आएंगे। आपको एज अ सिंगल इतने आइडियाज शायद नहीं आएंगे, क्योंकि आप उस जिंदगी को जी रहे हैं, तो आपको पता है कि क्या जरूरत होती है। बिल्कुल। आई थिंक जब आप किसी चीज से दूर होते हो, तब आप उसके ज्यादा पास जाने की कोशिश में जो है ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेते हो। तो Okay. बिकॉज आई वाज ट्राइंग टू गेट इनटू वर्क लाइक प्रोफेशनल लाइफ अगेन, और मैं एक दो लोगों से यहाँ पर मिली जिनको जानती थी, जहाँ से मेरा जॉब मुझे लगता था मिल सकता है, लग सकता है। तो हाँ। पोस्ट कोविड थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हुआ, बट किसी ने मेरा वीडियो देखा यहाँ पर और मुझे ये बोला कि यू आर सो नेचुरल, आप Yes, आई that's थिंक यू आर what. मेड फॉर इट, आप शायद इसी काम के लिए बने हो। एंड उनका ये बोलना था, एंड somehow I got so inspired from her these words। और मैंने सोचा क्यों नहीं यार, मतलब अगर हर किसी को लगता है कि मैं आई कैन डू इट, आई एम गुड एट इट, तो व्हाई नॉट, व्हाई आई एम डेफिनेटली। जस्ट ट्राइंग टू हाइड फ्रॉम इट। जो मेरा भी रिएक्शन था, मैं भी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एक तो मुझे 10-11 साल से पता नहीं था आप कहाँ हो, हमारी कोई बात नहीं हुई थी, मुझे पता नहीं था। अचानक से वीडियो जब आया, तो पहला जो चीज मुझे स्ट्राइक हुई कि अरे ये तो अंकिता है। मैंने चैनल का नाम भी नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, अरे ये तो अंकिता है। देन जो मैंने कंटेंट देखा ना, मैंने कहा यार ये कंटेंट तो बहुत बहुत अलग है, क्योंकि यूट्यूब पर या फेसबुक हो, यूट्यूब हो, कोई भी कंटेंट प्लेटफॉर्म हो, वही कंटेंट ज्यादा पसंद किया जाता है जो नेचुरल होता है। आप अगर उसमें कुछ बनावटी करेंगे तो लोगों को पसंद नहीं आएगा, आप जितना नेचुरल होंगे। और वो इतना नेचुरल था, मुझे लगा कि हाँ, ये कोई मेरे आसपास ही अगर कोई लड़की रह रही होती और वो ऐसे मार्केट गई होती, तो वो भी शायद इसी तरह से बोल रही होती जैसे आपने दिखाया। मैंने आपका पहले मॉल वाला देखा था, फिर वो कुकिंग वाला देखा, फिर वो ट्रैवल वाला देखा, तो मैंने कहा ये एक ऐसा कंटेंट है जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। क्योंकि अंकिता, मेरे भी 3 यूट्यूब चैनल्स हैं। माय लाइफ मंत्रा है जो मोटिवेशनल टॉक्स का है और एस्ट्रोलॉजी का है, ये यूटी रील्स है, और मेन न्यूज चैनल है। तो मेरी कोशिश यही है कि हम कुछ अच्छा कंटेंट लेकर आएं, और अच्छे कंटेंट की कोई एज सच कोई परिभाषा नहीं होती। मुझे लगता है कि बड़ी ईमानदारी से किया गया कंटेंट अच्छा होता है, और ईमानदारी आपको बताने की हो, कहने की हो, आप जो दिखा रहे हैं, आप जो कहना चाहते हैं, उसमें अगर आप पूरी तरह से ऑनेस्ट हैं तो आप कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि आपका ये चैनल लोग इसलिए देखें
ताकि वो भी अगर ऐसी कोई शुरुआत करना चाहते हैं तो वो करें। वो एक डेफिनेटली। पुश मिलना ज़रूरी होता है किसी को देख के कि हाँ, अगर इन्होंने किया है तो हम भी कर सकते हैं। क्योंकि आपकी बिल्कुल नेचुरल सहज भाषा है, नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं आपके जो सबको अपील करते हैं, कोई रॉकेट साइंस पर हम वीडियो बना नहीं रहे हैं। हम नॉर्मल वो बिल्कुल, बातें बता रहे हैं जो हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी का हिस्सा है। बिल्कुल। आइडिया मेरा वही था कि हाँ, दुबई लाइफ के ज़रिए मैं इसको बहुत कंस्ट्रेंट नहीं रखूँगी कि या सिर्फ़ घूमने पर रखूँ या खाने पर रखूँ या सिर्फ़ बच्चों पर फ़ोकस हो। नहीं, वी विल कवर ईच एंड एवरीथिंग व्हाटएवर पॉसिबल कम्स, जो भी सामने आएगा दुबई से रिलेटेड आई विल ट्राई एंड कवर। और वो हुँ, जैसे कि आपने कहा ईज़ी नहीं है, बट फिर हाँ, भी मैं कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से टू मेक इट ईज़ी। फ्लॉज़ हैं, मुझे पता है टेक्निकल ग्लिचेस हैं बिकॉज़ मैंने भी प्रोफेशनल लाइफ में आई हैव बीन देयर हाँ, ऑल हाँ, दोज़ इयर्स। 10-15 साल मैंने भी वहाँ गुज़ारे हाँ, हैं। हाँ, तो मुझे हाँ। पता है कि कहाँ पर ग्लिचेस हैं, कहाँ पर फ्लॉज़ हैं, बट स्टिल आई वांट टू गो विद इट बिकॉज़ आई वाज़ लाइक कि ये मुझे रोकने नहीं चाहिए ये सारी चीज़ें। हुँ, और हुँ, प्रोफेशनल कब हो पाएगा वीडियो, हुँ। ये मुझे नहीं मालूम। तो जितना मैं कर सकती हूँ अपनी तरफ से एक अपने लेवल पर वो मैं करना चाहती थी और मैंने किया। नहीं, नहीं, बिल्कुल वाक़ई मैं इसीलिए बता रहा हूँ लोगों को। एक तो लोगों को ठीक है, जो लोग जानना चाहते हैं दुबई में लाइफ़ कैसी है, वो भी पता चल रहा है और दुबई में जी, एक इंडियन हाउसहोल्ड में क्या हो रहा है, वो भी पता चल रहा है। जी, इनफैक्ट अभी आपके बच्चे जैसे-जैसे बड़े होंगे, तो वो कैसे और चैलेंजेज़ आते हैं उस लाइफ़ में, आप वो भी बता सकते हैं। तो बहुत सारी जी, बातें हैं और आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं, जो देश से बाहर रहते हैं और उनके पास थोड़ा वक़्त भी होता है वो बहुत कुछ जी। ऐसा क्रिएट कर सकते हैं, वही मैं मतलब जो पर्पस था आपको यहाँ बुलाने का वो वही था। बाकी आपको जी। जाते-जाते अपनी कोई टिप्स देना चाहें तो आप दे सकते हैं ताकि लोग उससे सीखें? बस उज्ज्वल, द टिप इज़ दैट करते जाओ। डोंट थिंक मैंने जैसे सोचा नहीं कि कितने व्यूज़ आएँगे, कितने मेरे फॉलोअर्स बनेंगे, क्या होगा। हाँ, आई हाँ। स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो। बिकॉज़ मैं सोशल मीडिया में भी नहीं थी, कहीं पर भी नहीं थी। मैं इतने सालों से फ़ेसबुक पर नहीं थी, इंस्टा पर नहीं थी, ट्विटर पर नहीं थी एक्टिव। हुँ, 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 हुँ। बट मैंने शुरू किया एंड आई स्टार्टेड। और आज मेरे हुँ, जो दोस्त हैं या जो जानने वाले हैं, हुँ। वो मुझसे कहते हैं कि आप तो सोशल मीडिया बिल्कुल थे ही नहीं और हाँ, अभी आप हाँ। यू आर बिकम अ सोशल मीडिया बटरफ्लाई, यू आर हाँ, एवरीवेयर। हाँ, तो हाँ। मेरा ये था कि जब मुझे फ़ील हुआ कि मुझे ये चीज़ हुँ, यूटिलाइज़ करनी चाहिए, तब मैंने किया। हुँ, हुँ, हुँ। एंड मेरा बस सभी से यही कहना है, करते जाओ, डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट्स। क्योंकि होता क्या है, हम रिजल्ट के बारे में पहले सोच लेते हैं सोच लेते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। और वहीं पे बस शुरू हो जाती है सारी प्रॉब्लम। तो रिजल्ट ना सोचें, अपना काम करें एंड रिजल्ट विल फॉलो यू डेफिनिटली। रिज़ल्ट रिज़ल्ट के बारे में सोचते ही सबसे पहला काम क्या होता है कि हमारी काम के प्रति जो ईमानदारी है ना, उसमें समझौता होने लगता है। यार इतना जैसे लोग करते हैं ना, इतने फॉलोअर्स आएँगे तो चलो ये भी कर लेते हैं। तो जब आप पहले रिज़ल्ट बिल्कुल, सोचते हैं, तो आपकी जो फ़ोकस है काम करने की तरफ, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। जैसे बिल्कुल। मुझे कई बार लोगों ने पूछा कि हम प्रोफ़ेशन कैसे चुनें? मैं मोटिवेशनल वीडियोज़ करता हूँ, उसमें कई सारे नीचे जी, कमेंट आते हैं कि हम करियर कैसे चुनें? तो मैंने हमेशा ये कहा कि करियर चुनने के लिए आप ठीक है, हर किसी को करियर में पैसे कमाने होते हैं, ये तो बड़ा नॉर्मल सी बात है। लेकिन आप वो काम करिए, जिस काम को करने के आपको अगर पैसे भी ना मिलें, तब भी आप करना चाहें। वो बिल्कुल, आपका करियर होना चाहिए। वहीं से वो बिल्कुल। ईमानदारी आएगी। बिल्कुल, आई थिंक यू आर राइट। और मैं एक चीज़ बैक फिर से जाना चाहूँगी 2007 में, जब मैंने बिल्कुल। भी करियर की शुरुआत की थी। तो हर लड़की जो है, जो मीडिया कोर्स कर रही होती है, जर्नलिज़्म, सबको एंकर बनना होता है। हाँ, हाँ, हाँ। बट आई थॉट एंकर विल कम लेटर, लेट मी लर्न द प्रोसेस। हुँ, क्योंकि हुँ, होगा हुँ। क्या, सिर्फ एंकर न्यूज़ रीड करना आना इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। वो हुँ, आ हुँ। जाएगा, उससे पहले का जो प्रोसेस है, पीछे क्या होता है, फिर आप आगे बेहतर कर पाओगे। और स्टडीज़ में भी आई फॉलोड द सेम पैटर्न कि आप जो चैप्टर है, क्वेश्चन आंसर आप याद ना करें, चैप्टर को अच्छे से रीड कर लें, तो हर क्वेश्चन का आंसर आप अच्छी तरीके से दे सकते हैं। हाँ, एग्ज़ैक्टली वो प्रोसेस जब आपको पता होगा हम अपनी लाइफ़ में भी तो यही करते हैं ना, हमें पता नहीं होता है कि जीना कैसे है और फिर हम अपनी शिकायतों का पुलिंदा शुरू कर देते हैं कि हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो आप पहले अगर बिल्कुल, प्रोसेस को फ़ॉलो कर लिए होते तो ये सारी बातें ही नहीं आती कि आपको क्या नहीं मिला, अगर आप उस प्रोसेस बिल्कुल। में जाते हैं। बहुत अच्छी बात कही अंकिता आपने और मैं चाहता हूँ कि लोग आपसे सीखें। सवाल ये नहीं है कि आपको 200 लोग फ़ॉलो करते हैं या 2 मिलियन।
सवाल जी। ये है कि आपका जज्बा क्या है। अगर आपके अंदर वो जज्बा है तो आप किसी भी डेस्टिनेशन तक जरूर पहुंचोगे। और मैं एक बात और हमेशा गौर करता हूं कि लोग अक्सर बहुत बड़े एग्जाम्पल, बहुत बड़े हीरो को सामने रखकर शुरू कर देते हैं, देखो उसने ये कर लिया। जी। लेकिन बहुत से लोग अभी राह में होते हैं, जो रास्ते में होते हैं, कई बार हमें वो लोग इंस्पायर करते हैं जो अभी जी। वो वहां नहीं पहुंचे हैं जहां उन्हें पहुंचना है, लेकिन क्योंकि वो रास्ते में है। तो ये जी। ऐसे लोग, आप जैसे लोग उन लोगों को इंस्पायर करेंगे जो अभी बैठे हुए हैं, जो रास्ते में भी नहीं। आप कम से कम रास्ते में तो हैं। आपने अपनी बिल्कुल। जर्नी शुरू तो की है। कुछ लोग तो बैठे बिल्कुल। हुए सोच रहे हैं कि हमको वहां पहुंचना है। तो बिल्कुल। आप उन लोगों को बोल सकते हैं कि भाई आपने घरों से तो निकलो, कम से कम। घरों से निकलने का मतलब है कोरोना है, घर से मत निकलिए, लेकिन अपना सफर तो शुरू लेकिन कीजिए, जो आपको प्रोसेस शुरू बिल्कुल। करना है। एग्जैक्टली, तो वो बहुत जरूरी बिल्कुल। होता है। बहुत अच्छा डेफिनेटली आई लगा एग्री अंकिता, टोटली। बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत दिनों बाद बात हुई और इस तरह से जी। लोगों ने आपके थ्रू और भी बहुत कुछ जाना होगा। और आगे भी हम जुड़ेंगे, कोशिश करेंगे कि कुछ वीडियोस हम जी। साथ में भी करें। आप कभी कहीं दुबई में कहीं घूमने जाएं और अगर हम लाइव कर सकते होंगे तो कोशिश करेंगे कि यूटी रील्स पर आपको लाइव भी लेकर आएं। और तब तक बिल्कुल। जिन लोगों को जानना है अंकिता क्या कर रही हैं, तो वो इस यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, नाम सामने लिखा हुआ है। और ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। मैं हमेशा कहता हूं नए टैलेंट को बढ़ावा दीजिए। मैंने हमेशा बॉलीवुड में भी नेपोटिज्म का इसीलिए विरोध किया, क्योंकि एक ही तरह के लोगों को अगर आप बार बार आगे बढ़ाते रहेंगे तो नए लोगों को मौका कहां से मिलेगा। जी। थैंक यू बहुत सो बहुत मच शुक्रिया, इटको। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू। अंकिता हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू, थैंक बाय यू। बाय बाय। बाय। बाय।